नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं संतोष सिंह, डायरेक्टर इंडिजीनियस वेबक्राफ्ट। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का कहना था कि टेक्नोलॉजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। जी हाँ, बदलते दुनिया में यदि सफलता की उड़ान को भरना है तो प्रौद्योगिकी रूपी पंखों का होना बेहद जरूरी है। जिस तरह से दुनिया के तमाम संसाधन प्रौद्योगिकी परिदृश्य में गुणात्मकता और उत्पादकता को और भी सफल बनाते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, उसी तरह से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली कृषि जगत भी प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया में सफलता की नई मिसालें गढ़ रही हैं। ठीक इसी तरह पे हमारा राज्य भी प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया है, एक संगठन का स्थापना किया है जो विकास के अनवरत लक्ष्यों को पूरा कर चुका है। इसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA, और जिसे संक्षिप्त में आत्मा कहा जाता है। दूसरी तरफ आज के तथाकथित प्रचलन की दुनिया में एक और बात बहुत ही मशहूर है, जो दिखता है वही बिकता है। जी हाँ, अपनी विकास परक कार्यक्रमों को डिस्प्ले करना और उसे आवाम तक, उसे लोगों तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना कम दिखने वाले व्यक्ति को चश्मा का खरीद कर उसे पहने जाना जरूरी होता है। संक्षिप्त में कहूँ तो किसी भी लोकहित के परिप्रेक्ष्य में किए गए कार्यक्रमों का आचार प्रसार करना और उसके सही प्रबंध का आयोजन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस योजना को, उस कार्यक्रम को करना होता है। और ठीक इसी को अनुसरण कर अपने राज्य का कृषि विभाग भी एक संस्था का स्थापना किया है, और जिसे कृषि प्रसार सह प्रशिक्षण संस्थान झारखंड कहा जाता है, और संक्षिप्त में जिसे समिति कहा जाता है। देखा जाए तो ये दोनों यानी समिति और आत्मा कृषि की दुनिया में विकास रूपी पंछी की दोनों तरफ की ये दोनों पंखे हैं, जिसके सहारे वो अनंत आसमान में गोते खा रहे हैं। बस ऐसे ही अपने राज्य का कृषि विभाग भी इन्हीं दोनों पंखों के मदद से आसमान में सफलता की बुलंदियों को छूने में सफल रहा। तो चलिए एक नजर डालते हैं ऐसे ही सफलता की कुछ पहलुओं पर, इनके सफलता की कुछ उपलब्धियों पर। आधुनिक तकनीकों के अभाव में खेती करने की वजह से ओरमांझी प्रखंड की महिला किसान बंधनी को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा। अपेक्षानुसार फसल न होने की वजह से वो बहुत ही हैरान व परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसकी भरपाई कैसे करे। चाची, अरे काहे उदास हो? का कहूँ बाबू, खेती बाड़ी लगा लिए से खेती बाड़ी नहीं हो गई, उपजा पैदा का के छुआ पता के खियावे। चाची रो मत, हम बता रहे हैं उपचार कैसे खेती करना बढ़िया से। आओ बाबू तुम यहाँ बैठो। देखो चाची, झारखंड सरकार की कृषि समिति आत्मा यहाँ पर लोगों को बताती है कि खेती कैसे करना है। उसका काम क्या है कि बीज हो गया ना, बीज को उपचार करती है, उपचार करके उसको लगाना बताती है कि उसको खेती कैसे करना है। तो उससे क्या होता है कि बढ़िया खेती होती है। आप लोगों ने खेती किया,
बीज का उपचार किया ही नहीं। जो आत्मा सरजू सरकार जो झारखंड में सबको सहयोग कर रही है उसका तो फायदा हमको उठाना चाहिए ना। जैसे पेट में बच्चा लोग रहता है माँ का, तो माँ को बढ़िया से पोषण खिलाते हैं लोग, बढ़िया से उसकी देख रेख करते हैं तो बच्चा बढ़िया तंदुरुस्त पैदा होता है। ठीक वैसे ही आत्मा बीज का जो है ना उसके ऊपर पूरा उपचार करती है उसका, कि इसको पूरा संशोधन करती है कि इसको कैसे लगाएंगे तो बढ़िया खेत में धान गेहूं कैसे होगा, ये काम करती है आत्मा। और ये हमारी झारखंड सरकार इसमें पूरा हमारे किसानों को गांव गांव में घूमकर पूरा सहयोग कर रही है और इसका फायदा हम लोग उठाना चाहिए, है कि नहीं बाबू? ये ताही ना बड़ा होके छुआ पढ़ के कुछ बड़ा आदमी अफसर बनेगा ना चाची। पहले आत्मा जो बीज के उपचार करके जो बता रही है नियम ना, वो जानना जरूरी है आप लोग को। वो कैसे उपचार करके बता रही है वो जानिएगा तभी ना बढ़िया खेती होगा। ये जानकारी आपको था नहीं, आप लोग पुराने पद्धति के अनुसार खेती कर रहे हैं। जैसे खेत लगा दिए धान में, बीज देखा नहीं बीज सही है कि क्या है खराब है और आपने लगा दिया, तो यही होता है देखिए। इसलिए उसको बढ़िया से उसका उपचार करना जरूरी है और ये काम करती है आत्मा। ठीक चाची, हम चले फिर और आदमी के समझावेला हुआ, चलो। और इस प्रकार ये महिला किसान बीरू की बातों से प्रेरित होकर रांची प्रखंड की आत्मा की टीम से संपर्क करती है और उनके निर्देशानुसार बताए गए विधियों के तहत खेती करती है, जिससे उसकी फसल लहलहा उठती है। सुना बाबू इन्हें। अरे चाची प्रणाम, चाची प्रणाम। देखा बाबू बीज लगा के तुम बताए दिला, सोयाबीन लगा के तो बढ़िया सरसों लाना फिर बढ़िया से। चाची वो जो आत्मा जो है ना जो बीज को उपचार करके जो बताती है संस्था जो, यही है मोदी राम विद्या साहब। आप लोग खुश है ना? आप लोग खेती देख के खुश है ना? तो आप जब भी अगर फसल करना चाह रहे हैं तो आत्मा इसके लिए प्रोग्राम देते हैं। हर ब्लॉक से लेके ब्लॉक के जितने होते हैं, बीटीएम होते हैं, बीटीएम एसएमएस होते हैं, ये लोग गांव-गांव में जाके और उनका प्रशिक्षण देते हैं किसान लोगों को। आप लोग जब गए थे 3 आदमी, तो अब तीनों आदमी का फसल देख के तो और गांव वाले लोग आएंगे। तो अब जहां तक से होगा सारे गांव लोग को बुलाइए और अपना फसल को दिखाइए। वो संस्था कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो होता है एग्रीकल्चर विभाग का आपका आत्मा से मिल के भी काम करवा रहे हैं, जिसके तहत आप सब किसानों को इसका बीज उपचारण करने के लिए गांव-गांव में जाके किसान पाठशाला में आप लोग को प्रशिक्षण मिलता है। वहाँ पर आप लोग जाइए और सब लोग वहाँ मिल के अपना खेती के लिए नया नया तकनीकी ज्ञान सीखिए और ऐसा ही खुश रहिए, ठीक है ना? जब आत्मा कहीं भी गांव में जब मीटिंग कर रही है तो आप लोग पूरा गांव वाले इकट्ठा होइए। धरती को लहलहाना है तो बात सुनो, आत्मा की आवाज सुनो। धरती को लहलहाना है तो बात सुनो, आत्मा की आवाज सुनो। धरती को लहलहाना है तो बात सुनो, आत्मा की आप सभी आवाज सुनो। धरती को लहलहाना है तो बात सुनो, आत्मा की आप सभी आवाज सुनो। आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो।
उपचार कराती, कुपोषण को मार भगाती, हुनर सिखाती, श्री विधि बताती, तकनीकों से दो चार कराती। बीजों का उपचार कराती, कुपोषण को मार भगाती, जय जवान जय किसान से आगे हुआ ये जय विज्ञान समिति। ओ भैया आमद को और बढ़ाना है तो बात सुनो, समिति की आप सभी आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आत्मा की आप सभी आवाज सुनो। मैं जटाशंकर चौधरी, निदेशक समिति झारखंड, सारे किसान भाइयों को प्रणाम एवं जोहार करता हूँ। मैं आत्मा और समिति जो कि कृषि प्रसार के कार्य में बहुमूल्य योगदान दे रही है और किसानों के लाभ के लिए बहुत सारी कृषि प्रसार गतिविधियां को गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे और प्रखंड स्तर पर संचालित कर रही है। आत्मा जो संस्था है प्रत्येक जिले में गठित है, वहां पर प्रत्येक प्रखंड में बीटीएम और एसएमएस और कृषक मित्रों की मदद से प्रसार कार्यों को अंजाम दे रही है। आत्मा गतिविधियों में जिले स्तर पर किसान मेला का आयोजन, किसानों के लिए प्रखंड जिले के अंदर, जिले से बाहर राज्य के अंदर एवं राज्य से बाहर परिभ्रमण के लिए आत्मा कार्यक्रम के तहत भेजा जाता है। विभिन्न कृषि एवं कृषि से संबद्ध संस्थानों में इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। इसके लिए भी किसान जिले के बाहर, राज्य के बाहर भेजे जाते हैं। जिले में कृषि विज्ञान के स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है किसानों के लिए और प्रखंडों में भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। किसानों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जाता है ताकि किसान आपस में जो भी जानकारी, कृषि संबंधी जानकारी है, उसके एक दूसरे से मिल बांट सके। वैज्ञानिक और किसानों का अंतर मिलन भी आयोजित किया जाता है ताकि किसान वैज्ञानिकों से सीधे अपनी समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछ सकें और उत्तर के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा जो समाधान दिया जाता है उसके अनुरूप वो नई तकनीक को अपना सकें और कृषि कार्य कर सकें। इसके अलावे प्रति प्रखंड में तीन किसान पाठशाला का संचालन किया जाता है। इसमें जो प्रगतिशील किसान, जो उस क्षेत्र के जाने माने किसान होते हैं, वे वहां आसपास के उन किसानों जो कि इच्छुक होते हैं उस तकनीक को सीखने में, उसके लिए पाठशाला आयोजित करते हैं। बगल में प्रशिक्षण आयोजित होता है, वहां पे किसानों को नई तकनीक को दिखाया भी जाता है और साथ साथ उसके गुण को सिखाया भी जाता है। जिला स्तर पर किसान मेला, वहां नए प्रदर्शन, नई योजनाओं की जानकारी किसान भाग लेते हैं और सीखते समझते हैं और जब घर लौटते हैं तो उन तकनीकों को वो लागू करते हैं। इसके अलावे प्रशिक्षण के भी कार्य किया जाता है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो और दुग्ध पालन के क्षेत्र में। खोज भी होती, शोध भी होती, वैज्ञानिक संग बोध भी होती, कृषि की संचार के खातिर मेलों में प्रचार भी होती। पुस्तक छपवाती, गोष्ठी भी बुलाती, किसानों में प्रसार कराती, यहाँ भी होती वहाँ भी होती, पाठशाला हर जगह पे होती। गांव में होती, शहर में होती, योजनाओं की पहल भी होती, शाम भी होती, सुबह भी होती,
ओ दीदी, देश को स्वस्थ बनाना है तो बात सुनो, समिति की आप सभी आवाज सुनो, समिति की आप सभी आवाज सुनो। यह आत्मा जो है ना सिर्फ खेती के बारे में नहीं बताती है, यह बताता है कि हमको रोज दिन का आमदनी कैसे होगा। धान के लिए आपका पूरा 50 डिसमिल में आपका हो जाएगा जी। तो उसमें जो उत्पादन होगा, आप जनरल विधि जो आप रोपते हैं ना बहुत बड़ा खेत में, उसमें होता है कम, और इसमें हो जाएगा उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा। तो आप काहे नहीं लीजिएगा मोटरसाइकिल? कैसे होता है? उसमें एक बीज लगाइएगा तो उसमें आपका 8 से लेकर 10 दिन के अंतराल में जब रोप दीजिएगा तो उसमें आपका 25 से लेकर के 50-60 तक आप उसमें एक से टिलरिंग होगा। तो उसमें बाली लगेगा 50-60 में, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं? और जहाँ एक बीज लगाइएगा और वहाँ पर एक ही पेड़ बनेगा तो उसमें कितना उत्पादन होगा? कितना उत्पादन होगा? तो आपका घटेगा ही। सब बात का एक ये है कि आप आत्मा के केंद्र में जाइए और वहाँ से तकनीकी शिक्षा सीखिए कि खेती कैसे बढ़िया करेंगे, ये बताएंगे मुझे। आत्मा का केंद्र है आपका रांची जिला अंतर्गत कृषि विभाग, देखे है ना? SMS के जरिए गांव-गांव में किसान लोगों को एक प्रोग्राम करते हैं और मीटिंग के जरिए सबको बताते हैं कि किस तरह बढ़िया खेती करें। कभी कुछ नहीं बोले थे, ठीक है। आज से पहले अगर नहीं आप समझे होंगे, नहीं जाने होंगे, तो आप तो जान गए ना। अब तो जान गए हैं। तो आप अपना बड़ा खेत को आप अधिक से अधिक उत्पादन कीजिए। और ये भी है कि धरती को लहराना है तो बात सुनो, आत्मा की ये सभी आवाज सुनो। अच्छा ठीक है, फिर कभी जाइएगा। ठीक। कृषक पाठशाला के माध्यम से यहाँ के किसानों को नई तकनीकों की जानकारियों के साथ साथ उन्नत बीजों की जानकारी एवं उन्नत तरीके से खेती बाड़ी करने के हुनर सिखाई जाती रही है। कृषक पाठशाला किसानों को विधि रोपने के बारे में बताया जा रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है, श्री विधि कैसे लगाएं, उसका उपयोग हम कैसे करें, जब श्री विधि लगाएंगे तो उस पर क्या चलाया जाए। हम किसानों को बताता है कि जब श्री विधि लगाएं तो कोनो वीडर का उपयोग करें। उस कोनो वीडर से खरपतवार जो कटता है वो खाद के रूप में बन जाता है। जिस खेत में हमको 10 किलो यूरिया देना पड़ता है उसमें मात्र 2 ही केजी देनी पड़ती है। उपचार के बारे में डेवेस्टिन, धनुष्टिन, अनेक तरह का खाद बीज के बारे में हम लोग किसानों को हम जानकारी देते हैं। धान की खेती के लिए प्रयुक्त श्री विधि से संबंधित छोटी छोटी बातों को भी यहाँ किसानों को बारीकी से बताया गया। इसके तहत खेत की तैयारी के दौरान मिट्टी उपचार करना, फिर बीजों को उपचारित कर निर्धारित दूरी एवं गहराई में बीजों की रोपाई करना, खरपतवार नियंत्रण के लिए हस्तचालित यंत्र कोनो वीडर चलाने और उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग के साथ साथ फसलों पर लगने वाले रोग एवं कीड़ों के उपचार की तकनीकी जानकारी भी किसानों को दी गई। पूरे 25 किसानों ने धान की खेती की नई तकनीक यानी श्री विधि की जानकारी ली। इनमें से कुछ किसानों ने अपने इस कृषक पाठशाला से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा किए। कृषक पाठशाला आत्मा रांची के द्वारा जो कार्य चलाया जा रहा है, इससे हमको बहुत तरह का लाभ मिल रहा है। पहला तो हमको सिखाया जा रहा है कि बीज को पहले उपचार करके लगाना चाहिए, श्री विधि से रोपाई करना चाहिए, उसके बाद में कोनो वीडर का इस्तेमाल करके घास का कटाई करना चाहिए। कोनो वीडर इस्तेमाल करते हैं तो घास जो है सो सड़ जाता है और मिट्टी को गीला कर देता है, जिससे धान का मतलब पैदावार बढ़ोतरी हो जाता है। और उसमें एक धान लगाते हैं तो उसमें 30-35 कलियां निकल आती हैं और धान काफी अच्छा होता है। और इसी गांव के श्याम और महतो जी का कहना है, कृषक पाठशाला से जैसे हम लोग पहले धान लगाते थे तो अपने विधि से लगाते थे,
जैसे तैसे, लेकिन अब श्री विधि जो आई है उसमें किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। जैसे हम लोग 1 एकड़ में 8 किलो 10 किलो धान लगाते थे, श्री विधि के द्वारा 10 इंची बाई 10 इंची रोपते हैं तो वो 3 किलो 4 किलो में हो जाता है। और फिर उसमें जो कोनोवेटर नाम का एक यंत्र है वो घास निकालने में बहुत उपयोगी है। वो सिर्फ चला देने से घास जितने निकले होते हैं वो दब जाते हैं वहीं पे, और वो जो घास दब जाते हैं वो फिर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे हम लोग को खाद का भी कम मात्रा लगता है और पैदावार भी बढ़िया होता है। नगड़ी प्रखंड के कृषक इस पाठशाला में विभिन्न कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त कर बहुत ही खुश हैं और सीखी गई तकनीकों के इस्तेमाल से खेती-बाड़ी करके लाभान्वित हो रहे हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सभी में हर्ष और उत्साह एक समान देखने को मिल रहे हैं। यही फायदा हुआ, जहाँ 5 किलो धान लगाते थे वहाँ 1 किलो लागेला। बहुत फायदा हुआ, बीज का भी फायदा हुआ, बनिहार का भी फायदा हुआ, घास भी निकालने वाला भी मिला वहाँ से, जो अपने हाथ से निकाल रहे थे वो मशीन मिला। आत्मा रांची द्वारा चलाए जा रहे इस कृषक पाठशाला से जहां एक और किसान नई तकनीकों को सीखकर और अच्छे उत्पादन लेकर लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं हमारे जिले, राज्य और पूरे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी के द्वार खुल रहे हैं। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और नए बीज इत्यादि का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसे सीखकर दूसरे किसान भी देश की तरक्की में अपना सहयोग देने में सक्षम हो रहे हैं। आत्मा जो है यह किसानों की भलाई के लिए ही कार्यरत है। और किसान को लिए कि क्या चाहिए, पहले तो अच्छा बीज चाहिए, उसके सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, प्लस उसको क्या होना चाहिए कि हर एक आमदनी होना चाहिए, उसको डेली आमदनी होना चाहिए। यह आत्मा विभाग इसकी पूर्ति करने के लिए तत्पर है। जैसे आपको एक आत्मा विभाग में कि कौन कौन से बीज लगाए जाते हैं जिससे अधिक उत्पादन हो सकता है, तो यह अधिक उत्पादन करने के लिए अच्छे बीज का चुनाव यह आत्मा करता है और सारे किसान भाइयों को यह मुहैया कराता है। दूसरा चीज यह होता है कि हमको ऐसी व्यवस्था करना है कि किसान भाइयों के लिए, ताकि हमको एक साल में 3 फसल हमको मिल सके। उसके लिए क्या करता है कि अभी जो साधन पहले है, आत्मा इसलिए बनाया गया ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हम ले सके। पहले सिर्फ 1 फसल का उत्पादन होता था, लेकिन आत्मा के क्रियाकलाप से यह करीब 2 से 3 फसल का उत्पादन हो गया है, अर्थात 3 गुना प्रोडक्शन अभी हम लोग कर दिए, जिसके चलते क्या हो गया कि झारखंड रीजन जो है अभी उत्पादन में काफी अच्छा हो गया। इतना ही नहीं, मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूँ, पहले यहाँ के लोग सिर्फ भात और माड़ खाते थे और वह पौष्टिक आहार नहीं है लोगों के लिए। पौष्टिक आहार के लिए उसमें दाल का भी होना आवश्यक है। अभी देखिए, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश के में यह पहला स्थान प्राप्त किया है अरहर के अरहर अर्थात दलहन के उत्पादन में। अब देखिए, इसको राष्ट्रपति द्वारा भी पुरस्कार मिला है। तब यदि हम किसान भाइयों को अभी पूर्ण रूप से जागरूक नहीं कर पाए हैं, जैसे अरहर का उत्पादन हम लोग मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, तो अच्छा बीज देंगे, अच्छा खाद देंगे, अच्छा INM IPM देंगे, तब जाकर के उत्पादन होगा। और इसके लिए प्रयत्नशील हम लोग हैं कि ऐसे कर सकते हैं। मेरे यहाँ पुराने विधि से लोग खेती करते थे, राहर की खेती करते थे, जिससे पैदावार की कमी होती थी। लेकिन आत्मा के द्वारा जो प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है और
राहर की खेती को श्री विधि के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लाइन से और समान दूरी पर राहर की खेती को हम लोग करते हैं, जिससे किसान लोग खुश है। संस्था आत्मा द्वारा सुझाए सारे उपायों को आत्मसात कर ताजुद्दीन जी ने अरहर की बेहतरीन खेती करके ये साबित कर दिया कि अगर सही मंच और मौका मिले तो इनके जैसे सीमांत किसान भी कृषि के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू सकते हैं। खेती करते हैं, राहर लगाते हैं, बूंद देते हैं, राहर कुछ कम उपजा होता है तब लाइन से लगाते हैं तो ज्यादा उपजा हो रहा है, दुगुना हो रहा है। पूरा परिवार सब हम लोग खुश हैं, बढ़िया हैं। अब देखिए, अब यह है कि कृषक भाई हमारे पास जो हैं, जितने भी हैं, वह कहते हैं कि सर हमको तो ऐसा है यहाँ कि पानी की कमी है। लेकिन मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस झारखंड राज्य में कोई किसान भाइयों को पानी की कमी नहीं है। हम उसके लिए तालाब का अर्जन करें, उस पानी को बहने नहीं दें, यह प्रयत्न करना पड़ेगा हम लोगों को। तभी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यह आत्मा यह क्या करती है, सभी गांव-गांव जा करके कृषक पाठशाला का आयोजन करती है। वह बताती है कि पानी का संचय कैसे करेंगे। कृषि के स्तर को संपन्न बनाने वाली इन तमाम तकनीकी विधाओं से अलग तथा कथित कृषि की आधुनिक दुनिया में एक और ऐसी विधा का सृजन हुआ है जो किसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, जिसे ड्रिप इरिगेशन अर्थात सूक्ष्म सिंचाई कहा जाता है। इस विधा की सबसे फायदेमंद उपलब्धि यह है कि इसमें कम पानी की खपत से अधिक पैदावार होने की पूरी गुंजाइश होती है। ड्रिप इरिगेशन में पौधों की जड़ तक हम बूंद बूंद करके पानी को पहुंचाते हैं, जिससे कम पानी की खपत होती है और पौधों को पूरा पानी मिलता है जड़ तक, और आसपास की जमीनों में घास नहीं उगती, और इससे पौधों को खाद भी पूरा मिलता है, जिससे अधिक पैदावार होती है और किसानों को बहुत फायदा मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, जिससे पूरे साल किसान सब्जियों उगा के, फल उगा के ये फायदा कमाता है। और उसको हम 3 फसल कैसे लेंगे, प्लस दूसरी चीज बताती है कि यह आत्मा जो है ना, सिर्फ खेती के बारे में नहीं बताती है, यह बताता है कि हमको रोज दिन का आमदनी कैसे होगा। जैसे गाय पालना है, गाय से यदि एक किसान अपने दूध को पालते हैं तो 10 लीटर दूध देने वाली गाय जो है वह मान ली देती है, तब एक दिन में 600 रुपया मिलता है, अर्थात रोज दिन 2 पैसा आपको मिलते रहेगा। लेकिन यह खेती करने से, धान लगाने से या गेहूं लगाने से या सब्जी लगाने से ये क्या है कि एक बार में पैसा बहुत समय के बाद मिलता है। इसलिए हमको बिना पैसे की खेती करने के लिए हमको गाय का पालन करना पड़ेगा, मुर्गी का पालन करना पड़ेगा और सूअर का पालन करना पड़ेगा, जिससे किसान भाई अपने आप में सुखी संपन्न हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, आत्मा एक ऐसी संस्था है जो कि किसान को बिना पैसे की खेती, बिना पैसे का गाय पालन, बिना पैसे का मुर्गी पालन करने के लिए यह आत्मनिर्भर बनाता है। आते आते दूध का व्यवसाय समय बीतते गए, जब विकास से शुरू किए और तब तक आ गया नस्ल सुधार का कार्यक्रम। उसके द्वारा नस्ल सुधार करते करते आज वही 2 गाय से 17-18 मवेशी हो गया है। 125 लीटर दूध अभी वर्तमान में उत्पादन कर रहे हैं और समझिए दूध व्यवसाय से ही अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। सब कुछ काम अपने से करते हैं, साफ सफाई, दवा हुआ, धोते होते हैं, सब कुछ अपने से। गाय सबको कहीं बाहर काम करने जाने से अच्छा है घर में अपना काम ही है। दूध में फायदा है, दूध बिक्री करते हैं इसका, गोबर में फायदा है इसका, फिर बाछी होता है उसमें फायदा है। आज से तकरीबन
एक दशक पहले की बात है जब इन्हें एहसास हुआ कि अपने परंपरागत तरीकों से बस एकमात्र धान की खेती से ये न तो अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर पाएंगे और न ही इस तरह ये अपनी कृषि जगत को ही उन्नत बना पाएंगे। तभी उन्होंने ये फैसला किया कि अपने कृषि में सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, गाय पालन, केंचुआ खाद उत्पादन, फूल उत्पादन जैसे कार्यों को शामिल कर यानी समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उससे फायदा यह होगा कि हमको 3 फसल लेना है। झारखंड में पहले कुछ भी नहीं होता था। आज देखिए हम लोग ऐसे हो गए हैं जो कि 2 फसल तो ले ही ले पाते हैं, लेकिन उससे भी काम मेरा नहीं चलेगा जब तक कि हम 3 फसल नहीं ले पा सकते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि आत्मा के द्वारा जो आपको कृषक पाठशाला, कृषक गोष्ठी, साइंस के मिलन के समय जो भी आपको वैज्ञानिक आपको बताते हैं उनकी राह पर चलें, तब क्या हो जाएगा कि अपने आप धनी हो जाएंगे। इसलिए इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सारे कृषक भाइयों से मेरा नमस्कार है। और हम 2008 से ही श्री विधि से शुरुआत की है खेती करने पर, और इसमें शुरुआत में हम धान किए, लेकिन धान के साथ साथ हम लोग गेहूं का भी अच्छा तरह से इसको SWI विधि से भी काम किए हैं, जिसमें हमारे इस बार आत्मा की तरह से 475 किसानों के लिए वहां से हम लोग को गेहूं, खाद और बीज ये मिला है, जो कि सपोर्ट आत्मा के ओर से हुआ है। आत्मा रांची के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का मकसद इस बार भी साफ था। यहाँ के किसानों को गेहूं की खेती के प्रति जोश और जुनून से लबरेज कर देना। गेहूं के उपचार करने के लिए हम लोग सबसे पहले उषुम पानी लेते हैं। सुसुम पानी में कैसे जाने, उसके लिए उषुम पानी किए तो उसमें हाथ डाल के देखना होता है। हाथ डाल के देखेंगे तो लगेगा कि यह जो पानी है वो मेरा हाथ नहीं जल रहा है। अगर जलने योग है तो उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर हम लोग गेहूं का बीज डालते हैं। बीज डालते हैं 1 एकड़ के लिए 10 केजी। तो उसको डाल देने के बाद जितना वहाँ कीड़ा या जो भी है घुन वगैरह वह सब मर जाते हैं उषुम पानी में। मरने के बाद उसमें हम लोग गुड़ मिलाते हैं। अगर 1 एकड़ ले रहे हैं, 1 एकड़ के लिए 10 केजी, तो उसके लिए हम लोग 3 केजी गुड़ डालते हैं। और गुड़ डालने के बाद उसको अच्छा तरह से लार की तरह मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर का खाद जो है उसको उसी में पानी और जो गेहूं का बीज है उसमें मिलाते हैं। उसमें कम से कम 24 घंटा 12 से 24 घंटा के बीच उसको छोड़ देते हैं, ताकि गेहूं का बीज जो है फूल जाए। फूलने के बाद निकालते हैं एक बोरा पे उसको पसार देते हैं। उसके बाद उसमें एक बेवेस्टिन नाम का दवा है, जो उसको 10 केजी में 5 ग्राम मिला देते हैं। मिलाने के बाद आराम से उसको पोटरी बांध देते हैं, एक तरह से बोरा को बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको देखते हैं कि 24 घंटा के अंदर उसमें अंकुरन आ जाता है। अंकुरन आने के बाद उसको खेत में अच्छा तरह से लाइन बना के डालते हैं। आत्मा के तहत 3 स्कीम चल रहे हैं। एक एक्सटेंशन रिफॉर्म्स है, एक NFSM है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, एक मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना है, जो कि राज्य के द्वारा ही राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। एक्सटेंशन रिफॉर्म्स में हमारे यहाँ बहुत सारा गतिविधियां हैं, जैसे कि इंटर स्टेट एक्सपोजर है। उसी के तहत हम लोग भी जो कृषि बसंत 2014 में नागपुर में जो लग रहा है, उसमें हम लोग यहाँ से रांची जिला से 230 किसानों को एक्सपोजर के लिए हम लोग भेज रहे हैं। कृषि और उद्यान के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करके उसको यदि किसान अपनाते हैं तो रोजी रोटी में उनकी बढ़ोतरी होगी, आमदनी बढ़ेगी। और जब कृषि का कार्य करने से उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनकी जीवन दशा भी सुधरेगी।
वे खुशहाल होंगे, और जब किसान खुशहाल होंगे तो राज्य खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। दलहन का उत्पादन जो बढ़ा, उत्पादकता जो बढ़ी और आच्छादन भी बढ़ा, तो 11-12 में भी जो पूर्व के वर्षों का जो बेस्ट उत्पादन था उससे अच्छी प्रगति हासिल करने से कृषि कर्मण पुरस्कार दलहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य को मिला था। और पुनः 12-13 की जो उपलब्धि रही, चाहे वो दलहन का क्षेत्र विस्तार में हो, चाहे उत्पादकता में हो, चाहे उत्पादन में हो, उस वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने पुनः दोबारा कृषि कर्मण पुरस्कार से इस राज्य को नवाजा। इसके लिए सभी जो किसान भाई हैं झारखंड के, उन्होंने कड़ी मेहनत की है इन उपलब्धि को हासिल करने के लिए, और वो निश्चित रूप से इसमें बधाई के पात्र हैं। साथ ही जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, आत्मा में एवं विभाग के जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रसार कर्मी लगे हुए हैं, वे भी बधाई के पात्र हैं। और आत्मा और समिति कृषि प्रसार कार्य में और नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है। अभी कृषि वसंत 2014 नागपुर में आयोजित होने वाला है, उसके लिए यहां से 2800 किसानों को उस मेले में भेजा जा रहा है, ताकि किसान वहां देश स्तर पर नई तकनीक को देखें, समझें और उसके गुण को सीख के आए। पहली बार राज्य में एक विशेष ट्रेन से किसानों को भेजा जा रहा है, और ये सारे माइलस्टोन प्रसार कार्य में अचीव किए जा रहे हैं, और इससे झारखंड के कृषि को बढ़ावा भी मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में कृषि का मुख्य उद्देश्य सिर्फ फसल उगाना नहीं, बल्कि मानव समाज को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस सुरक्षा को उपलब्ध कराते हुए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसको हासिल करना है। और जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हम लोग जो खाद्य के मामले में हासिल करते हैं, तो समाज का हर वर्ग जो जीरो हंगर की जो बात है उस स्थिति में लाने में समाज को हम सफल हो सकते हैं। जीरो हंगर का परचम लहरा के मिलेनियम गोल को है पाती, दलहन के उपज को बढ़ा के कृषि कर्मण पुरस्कार है देती। हर रोज मिसाल बनाती, सफलता की पहचान समेती, ज्ञान भी देती, विज्ञान भी देती, कृषि की संज्ञान समेती। पूरे विश्व में नाम कमाना है तो बात सुनो, आत्मा की आप सभी आवाज सुनो। आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आत्मा की आप सभी आवाज सुनो। 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 कट मत करना 2 मीटर बैठ। ओम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद हल बैल ले करके आप जोतिए, और घर वाली आपकी जो है वो पीछे से बिचरा गिराएगी। की बात बनाइएगा, ज्ञान विवेक फ्री लेना चाहिए कि नहीं? बात बनाने से होगा, खाली लकीर का फकीर बने हुए हैं। ज्ञान तो आदमी पैसा देकर भी नहीं। देखिए ये ले लिया सर। अभी नहीं सर, एक साथ हाथ उठाइए। चलिए धरती को नहलाना है तो बात सुनो। अच्छा ये ले इसको दिखाई नहीं दे। स्टैंड बाय, क्या चाल है? ओके ओके, रोलिंग 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 रोलिंग। आत्मा की ये सभी बाय, स्टैंड बाय, मोड रोलिंग एंड एक्शन। इसे क्या मतलब अभी इसको चार्ज करना है तो समझता है, मियां तो समझता नहीं है। रोलिंग एक्शन।
मैं जटाशंकर चौधरी। आप लोग बैठ जाए ना भाई, आप लोग फोटो अच्छा बैठो। आप लोग अपना एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। प्लीज इधर भी जाइएगा सर, आगे पीछे सबका ले लीजिएगा। क्या सुमन तुम्हारे वर्ड को और ये तो चाहिए एक मिनट। आत्मा की आप सभी आवाज सुनो।